आपको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो दिखाता हूँ कि मैं कैसे किसी भी स्टॉक को आपको क्या क्या पॉइंट जो है देखने चाहिए एनालाइज करने के लिए। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैं लास्ट में आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स के नाम बताऊंगा। मेरा ओपिनियन है कि ये स्टॉक्स आने वाले टाइम्स में अभी भी अच्छा कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी इनका अच्छा फ्यूचर हो सकता है। तो चलिए बताता हूँ। हमारा ग्रोक अकाउंट, आप किसी भी अकाउंट किसी की कोई भी ब्रोकर के यहाँ आप जाइएगा तो आपको स्क्रीन मिलेगा। आपको सामने यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तो आपको किसी भी एक कंपनी का देखना है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैं एक जैसे कंपनी आपको एक लिखाता हूँ, वरुण बेवरेज। वरुण बेवरेज में मैंने स्टॉक में गया, ये सामने दिखा रहा है आपका। अभी आपको इसमें से आइडेंटिफाई करनी है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। आपको इसके मेजर परफॉर्मेंस, मेजर पैरामीटर्स देखने हैं। तो सबसे पहले इन सब चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना है कि एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। आपको फंडामेंटल देखनी है कंपनीज की कि फंडामेंटल क्या है, मार्केट में एस्टेब्लिश है। तो सबसे पहले आपको देखनी है कंपनी कितनी पुरानी है, वेल एस्टेब्लिश्ड है कि नहीं। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा चीज आपको देखना है शेयर होल्डिंग पैटर्न। आपको ये शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको देखना है और जानना है कि इसमें जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो कंसिस्टेंटली घट रही है या बढ़ रही है। तो आप देखिए यहाँ पर आप देखेंगे दिसंबर में 63, अभी 62, 62, 62। तो ये जो सितंबर था उस पीरियड में इनका प्रमोटर्स होल्डिंग जो है वो स्थिर है, लेकिन नवंबर में प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा घटा है, मेजर नहीं हल्का घटा है। और फॉरिन एफआई आप देखेंगे तो इनका एफआई आप देखना है तो एफआई देखिए दिसंबर में था, अभी यहाँ 25%, यहाँ 24% सितंबर में, और फिर 25%। तो एफआईआई जो है उन्होंने खरीदा। एफआईआई क्या होते हैं, वो ये हम लोगों से ज़्यादा इनके पास नॉलेज होता है, हमारा जो एनालिसिस होता है उससे वो बेटर, कई इनके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ऐसे टेक्निक्स होते हैं, ये ज़्यादा अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो आप देखिए कि एफआईआई का इन्वेस्टमेंट आपको इसमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। इतना देखने के बाद आपको इसके फंडामेंटल में जाना है और आपको देखना है यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इंडस्ट्रीज पी और इसका अपना पी कितना है। देखिए इंडस्ट्री का पी 51.81, जबकि इसका खुद का पी कितना है 83, प्राइस अर्निंग रेशियो। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी जो है काफ़ी हाई वैल्यूएशन है। दूसरे इसके जो पीयर कंपनीज है वहाँ पर 1 रुपया कमाने के लिए 51 रुपये लगाने पड़ते हैं, जबकि इस कंपनी में कितना लगाना पड़ रहा है 83 रुपीज़ हर 1 रुपया अर्निंग के लिए। प्राइस अर्निंग का मतलब यही होता है 1 रुपये को कमाने के लिए आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा, वही होता है प्राइस अर्निंग। ठीक है। और दूसरा चीज इसमें देखना है आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो। आपको देखिए डेब्ट कितना है इनका 0.79 है, मतलब इनके पास डेब्ट जो है वो कम है। और एक चीज देखनी है आपको बुक वैल्यू, वो इसका कितना है, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बुक वैल्यू इनका नेगेटिव नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छा चीज है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बुक वैल्यू कंपनी का चाहिए। ओनली की कंपनी थोड़ा सा महंगा दिख रहा है आपको, इनका वैल्यूएशन थोड़ा हायर पी दिख रही है, तो थोड़ा वैल्यूएशन ज्यादा है, लेकिन ये अच्छी है। यहाँ आपको ये फाइनेंशियल प्रॉफिट लॉस ये नहीं देखना है, बल्कि अगर आप देखना चाहें तो नेटवर्थ देखिए कि कंपनी का रेगुलर बढ़ रहा है कि नहीं। तो आप देखिए नेटवर्थ कंपनी की रेगुलर बढ़ रही है, ये आपको देखना है। रेगुलरली ईयरली बेसिस में कंपनी की नेटवर्थ बढ़ता हुआ देख रहा है। साथ ही साथ देखिए आपको यहाँ पे 2 साल का कम से कम कंपेरिजन साथ में दिया है। तो आप देखिए कि कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ रहा है कि नहीं। रेगुलर बेसिस में देखिए कंपनी की सेल्स जो है वो बढ़ी है। ऐसा ही आपको अगर 3-4 साल का आप देखेंगे कि कंपनी का जो है वो सेल जो है वो रेगुलर बेसिस में बढ़ रहा है कि नहीं, आप ये देखिए। दूसरा चीज देखिए कैश फ्लो देखना है कि इनका ऑपरेशनल कैश फ्लो कैसा है। कैश फ्लो एकदम पॉजिटिव है, अच्छा ऑपरेशनल कैश फ्लो है। कैश फ्लो इनका पॉजिटिव रहेगा, इन्वेस्टमेंट नेगेटिव रहेगा क्योंकि इन्होंने इस पैसे को इन्होंने यूज किया इन्वेस्टमेंट में कहाँ। फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी नेगेटिव रह सकता है क्योंकि ये इनका पैसा जो है इन्होंने कहीं यूज किया। तो ये नेगेटिव रहे तो अच्छा है, और इनका ऑपरेशनल जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए क्योंकि ऑपरेशन से इन्हें पैसे मिलने चाहिए। जो ये बिजनेस कर रहे हैं वहां से इन्हें पैसे मिलने चाहिए। 5-6 पैरामीटर जो मैंने बताया, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप आसानी से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा कंपनी आप चूज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आसान अच्छा डिसीजन ले पाएंगे और अच्छी स्टॉक्स आप ढूंढ पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और लास्ट में मैंने बताया था कि मैं कुछ स्टॉक्स बताऊंगा, तो आप उसमें
आप ज़रूर लगा सकते हैं। तो मेरा मानना है कि जो वरुण बेवरेज है वो एक अच्छी कंपनी है और आपको ये आने वाले समय में अच्छा पैसा दे सकती है। तो वरुण बेवरेज, दूसरा है केपीआईटी। आप केपीआईटी कंपनी जो है एक अच्छी कंपनी है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन सब कंपनी से मेरा कोई शेयर होल्डिंग नहीं है, मैंने कोई सर शेयर खरीद नहीं रखा है, लेकिन मेरा मानना है कि कंपनी आगे जाके अच्छा बिजनेस कर सकती है क्योंकि इनका बिजनेस स्कोप अच्छा है।